तो बच्चों क्या हालचाल आपके। और आज हम जब डिस्कस करने वाले हैं वो है पंजाब का कट ऑफ। तो पंजाब से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वहाँ स्टेट काउंसलिंग के अंदर अपीयर करेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ वो बच्चे जो ऑल इंडिया से पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं जो कम मार्क्स पर या उनके मार्क्स रेंज के अंदर आ रहे हों, और लास्ट PWD वाले बच्चे जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये देख रहे हैं कि कौन सा कॉलेज उनके कम मार्क्स पर या उनके मार्क्स रेंज में आ सकता है, तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बच्चों मैं विक्की सिंह और SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल। तो अब बेटा एक चीज़ देखो कि इस साल का जो कट ऑफ है वो आपको भी पता है कि इंक्रीज हुआ है, बढ़ रहा है। उसके कई रीजंस हैं, उसके कई रीजंस में से कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा जिन रीजंस पर ज़्यादातर बातें नहीं होती हैं, और उसकी वजह से मैं आपको जब कट ऑफ बताऊंगा तो उसके अंदर जो इंक्रीज आपको दिखाई देगा वो इंक्रीज क्यों हो रहा है उसकी वजह आपको समझ में आएगी, और कुछ कैटेगरीज का फिर भी इंक्रीज नहीं होगा, वो क्यों वो मैं अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप डेटास को कंपेयर करें पिछले साल और इस साल के। थोड़ा बोरिंग जरूर लग सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। 18,846 मतलब 18,846 बच्चों ने लास्ट ईयर 2023 में रजिस्टर किया था पंजाब से, एंड 27,061 कैंडिडेट 27,061 बच्चों ने इस साल 2024 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है। अब बच्चों की संख्या में आप देखोगे तो लगभग 10 से 11,000 एक्स्ट्रा बच्चे थे इस बार रजिस्ट्रेशन करने वाले। ठीक है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? लास्ट ईयर 18,430 18,430 बच्चों ने एग्जाम दिया, और इस साल 26,268 27,268 बच्चों ने एग्जाम दिया। कितने बच्चे क्वालिफाई हुए? लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन था 12,043 बच्चों का, मतलब 12,043 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे फ्रॉम पंजाब, लेकिन इस साल 15,773 मतलब 15,743। तो इस बार कितने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं? वो हैं 3,700 एक्स्ट्रा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर देयर इन पंजाब। समझ गए? तो इस बार आपके पास 3,700 ज़्यादा बच्चों का बोझ है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि पंजाब से 3 टॉपर्स आ रहे हैं इस बार, 3 नंबर 1 रैंक्ड बच्चे आ रहे हैं जिनके 720 से 720 हैं। 2023 में सिर्फ और सिर्फ टोटल ही 3 ही बच्चे थे, लेकिन इस बार तो 67 में से भी 3 पंजाब से आ रहे हैं। तो दैट विल इंक्रीज द कट ऑफ ऑफ पंजाब, और ये मेन रीजन होंगे पंजाब में कट ऑफ के इस बार बढ़ जाने से। तो फिर हम शुरुआत करते हैं कट ऑफ बताने से। बेटा, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? बिकॉज मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ और ये मदद मैं आपकी काउंसलिंग और एडमिशन की बात तक भी करता रहूँगा। चलो, सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक बात याद रखें कि टोटल MBBS सीट 1,650 है पंजाब में, ठीक है? अब उसके अंदर सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है, सबसे फेमस मेडिकल कॉलेज भी आप इसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। टोटल 250 सीट्स हैं यहाँ पर, टोटल MBBS सीट। और याद रखना, स्टेट में 85% सीट्स के ऊपर ही काउंसलिंग होती है, 15% सीट ऑल इंडिया में चली जाती हैं। तो यहाँ मैं ऑल इंडिया की बात भी करूँगा क्योंकि PWD वाले बच्चे भी यहाँ देखते हैं और पंजाब से दूसरे जगह से भी बच्चे वीडियोस को देखते हैं। तो बेटा देखो, अगर आप ऑल इंडिया से अमृतसर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप एक PWD बच्चे हैं, तो बेटा याद रखना कि यहाँ का कट ऑफ डाउन नहीं जाता, यहाँ अच्छा कट ऑफ जाता है। तो जनरल PWD वाले बच्चे के लिए यहाँ पर एंट्री है, और जो कट ऑफ है बेटा वो 300 प्लस है। 300 से नीचे आप इस कॉलेज की उम्मीद ना ही करें। अगर आपके नंबर 300 से नीचे हैं और आप जनरल PWD बच्चे हैं तो प्लीज़ इसे अपनी जब ऑल इंडिया रैंक या ऑल इंडिया की जब काउंसलिंग में बैठें तो इसे अपने टॉप प्रायोरिटीज़ में ना रखें, डाउन में रखें, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आप जनरल बच्चे हैं और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया के थ्रू, तो मान के चलना कि इस बार बेटा ये कॉलेज 670 प्लस पर ही मिलेगा, इससे नीचे ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो बेटा इस बार आपका कट ऑफ 660 प्लस चला जाएगा। OBC कैटेगरी वालों के लिए 665 प्लस, और SC कैटेगरी के लिए कट ऑफ बेटा 570 प्लस, एंड ST कैटेगरी के लिए कट ऑफ 540 प्लस ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। आपको ये कट ऑफ ज़रूर हाई लग रही होगी, लेकिन मैंने रीज़न शुरू में ही आपको बता दिए कि क्यों ऐसा होने वाला है। अब हम स्टेट काउंसलिंग की तरफ मूव करते हैं। अगर आप स्टेट कोटा से, मतलब आप पंजाब डोमिसाइल्ड हैं
और वहाँ से बिलोंग करते हैं और आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं फ्रॉम स्टेट कोटा आई एम सॉरी, तो बेटा आपको यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको एटलीस्ट अगर आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं तो आपको मिलने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर जनरल पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे को 155 नंबर पर भी यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है, तो ये गुड न्यूज़ रहेगी पंजाब वाले बच्चों के लिए जो स्टेट काउंसलिंग से पीडब्ल्यूडी एज ए कैंडिडेट हैं, तो उनको ये क्वालिफिकेशन मार्क्स पर भी मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आपसे ज़्यादा नंबर वाले ने इस कॉलेज को भरा तो उसे ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस कॉलेज इन शुरुआती राउंड वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, पर कम नंबरों पे भी ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल कैटेगरीज की, ठीक है, तो आप जनरल टीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बहुत बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था टीए कैटेगरी का कट ऑफ किया जाएगा, तो बेटा मैं सबका बताऊंगा। जनरल टीए कैटेगरी की बात करो तो लास्ट ईयर भी बेटा कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, 545 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। उससे पहले की बात करें तो 465, लेकिन इस साल बेटा ये कट ऑफ पक्का 100% बढ़ जाएगी। तो इस बार इसका अनुमान आप लगाकर चलें कि 570 प्लस भी जा सकता है। जनरल बी आर कैटेगरी के लिए कट ऑफ बेटा 630 के आसपास चला जाएगा। जनरल आर ए कैटेगरी के लिए बेटा इस बार ये कट ऑफ 560 प्लस ही रहेगा। पिछले साल ज़रूर डाउन हुआ था लेकिन इस साल डाउन होने की उम्मीद नहीं है। जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है बेटा, अगर हम पंजाब की बात करें, एक एवरेज सबकी जब एवरेज लेते हैं तो पंजाब के अंदर क्या कट ऑफ जा रही है, तो बेटा ये कट ऑफ ही एवरेज 615 प्लस जा रही है। और सेफ स्कोर की बात करें तो 630 है। 615 पर यह है कि कुछ उम्मीदें बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस बार जनरल कैटेगरी का अगर यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो बेटा वो कट ऑफ 100% 640 प्लस रहेगा यहाँ का इस कॉलेज के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें, अगर जनरल डिफेंस कैटेगरी से आप हैं तो कट ऑफ ज़रूर डाउन रह सकता है, फिर भी आप कट ऑफ को 370 प्लस मानकर चलें, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा ये कट ऑफ 450 प्लस जाएगा। और जनरल एफ कैटेगरी की बात करें तो बेटा ये कट ऑफ आपका 360 प्लस ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बेटा आपको एडमिशन 600 तक भी पहुंचता दिखाई देगा यहाँ पर। जनरल बीए कैटेगरी के लिए आप बात करें तो 630 प्लस, और बीसी कैटेगरी में बेटा ये कट ऑफ जो है आपका इस साल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल भी इंक्रीज हुआ था, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं दिखाई दिया, लास्ट ईयर भी एक नंबर का इंक्रीमेंट था, लेकिन फिर भी जो इंक्रीमेंट आपको नजर आएगा वो बेटा फिर भी 580 प्लस चला जाएगा, 580 प्लस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। जैसे जैसे मैं कॉलेज मूव करता जाऊंगा, शुरुआत में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएं, फिर हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे ताकि वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। टोटल 250 सीट हैं जिसके अंदर 85% स्टेट एंड 15% ऑल इंडिया के लिए जाती हैं। चलो अगर आप ऑल इंडिया से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉलेज के अंदर क्या सिनेरियोज हैं आप ज़रा देख लीजिए। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और तो यहाँ पर बेटा जनरल पीडब्ल्यूडी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी दोनों के लिए सीट्स ऑल इंडिया में ऑफर होती हैं, याद रखें बहुत ध्यान से। अगर आप अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं अभी से तो बेटा याद रखना आपका जो सेफ स्कोर रहेगा जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए बच्चों का वो बेटा 300 प्लस ही रहने वाला है। इससे नीचे ये कॉलेज मुश्किल ही मिल पाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर जरूर कट ऑफ जो था 287 गया था, लेकिन इस साल वो कट ऑफ डाउन न जाने की उम्मीद मत मानना। 300 आपका स्कोर है ना एटलीस्ट, तो आप इसे सेफ जोन में रख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट ओबीसी पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए कम से कम यहाँ पर बेटा सेफ स्कोर आपका 240 प्लस है। 240 के ऊपर कुछ भी है आपका स्कोर, 240 से लेना शुरू करो, सेफ स्कोर है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की बात करें तो बेटा इस बार यहाँ का कट ऑफ 680 प्लस जा सकता है। मतलब पिछले वाले कॉलेज जितना ही हाई जा रहा है यहाँ का कट ऑफ, ये समझ लो उससे भी 10 नंबर शायद एक्स्ट्रा चला जाए, ठीक। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर बेटा जो कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान ये है कि आपकी कट ऑफ बेटा इस कॉलेज के लिए 660 प्लस ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। ओबीसी के लिए बेटा ये कट ऑफ 670 के आसपास पहुँचेगी, और एससी क्लास के लिए बेटा ये कट ऑफ जो है आपकी ये भी 590 प्लस चली जाएगी, और एसटी के लिए ये कट ऑफ 550 के आसपास पहुंचेगी बेटा, ठीक है, जो कि बहुत हाई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। कम से कम 20 से 25 नंबरों का उछाल देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। अगर आप स्टेट काउंसलिंग से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो बेटा यहाँ पर आपको बहुत ईजिली क्वालिफाइंग नंबर पर एडमिशन मिल जाएगा। मतलब पंजाब में कम नंबरों पे बच्चों को स्टेट में ही मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी बच्चों को, हाई रैंक्ड मेडिकल कॉलेज भी। तो
ज़्यादा प्रॉब्लम आपको स्टेट में आएगी नहीं, ठीक है, अगर आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो। अब हम सब कैटेगरीज की बात करते हैं। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 500 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी भाई, 510 के आसपास रहेगी, याद रखना। अगर जनरल बीआर कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 650 650 के आसपास जाएगा। अब नॉर्मल जनरल की बात करें तो बेटा वो कट ऑफ बिल्कुल 670 प्लस रहेगा स्टेट में भी, ठीक है। ऑल इंडिया के लिए 680 प्लस, और मैंने बता दिया आपको स्टेट में क्या है। जनरल टीए क्लास के लिए जो बार बार पूछा जाता है, तो बेटा इस बार आप मान के चलें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। जनरल टीए कैटेगरी के अंदर भी जो एडमिशन हो रहा है यहाँ पर, वो बेटा 580 प्लस पर ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा। लास्ट ईयर ज़रूर कट ऑफ डाउन गया था, पर इस साल कट ऑफ डाउन जाने की संभावनाएं कम है। और लास्ट ईयर की बात करें तो 567 पर एडमिशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो मैंने बता दी है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बेटा इस बार का कट ऑफ जो है लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से बढ़ेगा। लास्ट ईयर डाउन चला गया था, इस बार बढ़ जाएगा। इस बार जो कट ऑफ जाएगा बेटा, वो कट ऑफ आपका अनुमान से 620 के आसपास जरूर जाएगा, ठीक है। अब जनरल डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर बेटा 185 पर भी एडमिशन हुआ है, और उससे पहले 563 पर। तो डिफेंस कोटा के अंदर बच्चों को कम से कम नंबरों पर एडमिशन मिल जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स पर। तो डिपेंड करता है कि जब अगर आप जनरल आप डिफेंस कोटा से जा रहे हैं, डीएफ कोटा से, तो आपसे ज़्यादा वाला अगर कोई कैंडिडेट सेम टाइम पे उसी राउंड में उसी कॉलेज में अप्लाई कर दे तो वो उसको मिल जाता है। सीधी बात है बेटा, ये कंपटीशन के ऊपर है, इस पर कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है कि इससे नीचे नहीं मिलेगा, इससे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप ओनली कैंडिडेट होंगे और नंबर आपके 180 होंगे तभी भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, मतलब ज़्यादा नंबर होने ज़्यादा चांसेस बढ़ाते हैं आपके। जनरल एफएफ कैटेगरी की बात करें तो बेटा ये कट ऑफ इस बार अच्छा खासा जा सकता है, मतलब 360 370 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। जनरल पीपी कैटेगरी की बात करें तो क्वालिफाइंग नंबरों पर एडमिशन हो जाएगा। जनरल आरए कैटेगरी की बात करें तो 550 के आसपास भी जा सकती है भाई कट ऑफ। वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने इस बार एडमिशन क्वालिफाई हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस बार। 3700 एक्स्ट्रा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो घटकर 150 रह जाती हैं, यहाँ पर 150 ही सीटें हैं इसमें। अब ऑल इंडिया से अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या सिनेरियो है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। चलो, अगर बेटा आप पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो यहाँ पर एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी के लिए पीडब्ल्यूडी सीट्स ऑल इंडिया में ऑफर की जाती हैं, ठीक है। तो आपके लिए सेफ स्कोर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बेटा जो सेफ स्कोर है वो ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि 200 प्लस पर ये यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, और एससी एसटी बच्चों के लिए 150, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए बेटा ये 150, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और जनरल बच्चों के लिए यहाँ पर 200 प्लस, 200 के ऊपर जो भी मार्क्स हैं आपके। और बात करें ओबीसी तो वो भी 200 प्लस, ठीक है। तो ये अगर आपके पास नंबर है तो आप बेटा ऑल इंडिया में इस कॉलेज को ऊपर अपनी रैंक्स में रख सकते हैं, तो आपको मिलने के इसके चांसेस हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ बेटा 680 से नीचे नहीं जाएगा ऑल इंडिया में, यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 665 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ओबीसी के लिए 670 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, और बेटा अगर आप एससी क्लास से हैं तो 570 के आसपास कट ऑफ रहेगा, और एसटी हैं तो 545 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है भाई। चलो अब ज़रा स्टेट काउंसलिंग की तरफ मूव करते हैं। अगर स्टेट कोटा से यहाँ पर एडमिशन लेना है तो क्या सिनेरियोज रहते हैं। देखो भाई, यहाँ पर स्टेट के अंदर पीडब्ल्यूडी सीट्स ऑफर नहीं हो रही, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे स्टेट में इस कॉलेज को ना रखें, है ना। बाकी इस बार जो हर बार बेटा एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में अगर पीडब्ल्यूडी सीट्स बढ़ी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपके नोटिस में, नहीं तो वैसे तो ऑफर होने नहीं, पिछले 2 साल का डेटा देखें तो। अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। एससी की कट ऑफ बेटा इस बार 450 के आसपास पहुँच सकती है। आप ये कह सकते हो कि 440 प्लस स्कोर पर आप स्टेट काउंसलिंग ज्वाइन कर लें, चांसेस बन जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जनरल आरए कैटेगरी की बात करें तो बेटा कट ऑफ 550 प्लस रहेगा। जनरल बीए कैटेगरी की बात करें तो बेटा जो कट ऑफ है वो 640 प्लस रहेगा। जनरल टीए कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ बेटा आपका 530 प्लस रहेगा। और जनरल की बात करें तो फिर तो बेटा क्या ही बात करें, यहाँ पर तो कट ऑफ 640 प्लस जा रहा है इस कॉलेज के लिए, ठीक है। पर हाँ 630 पर एक चांस बन रहा है कि आप स्टेट काउंसलिंग में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग में 630 के आसपास। इससे ज़्यादा नंबर कम है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 618 पर एडमिशन हुआ था। अब याद रखना 610, 615
मुश्किल है फिर एडमिशन। तो फिर बात करते हैं बेटा जनरल DEF कैटेगरी की। यहाँ पर जो कट ऑफ है बेटा वो आपका 600 के आसपास चला जाएगा और डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग, ठीक है। अब जनरल FF कैटेगरी की बात करें तो बेटा ये कट ऑफ आपकी 300 के आसपास जा सकती है। अब BC कैटेगरी की बात करें तो बेटा कट ऑफ पक्का 600 के आसपास पहुंच जाएगा इस बार, और जो कि काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। जनरल BR कैटेगरी की बात करें तो 630, और EWS कैटेगरी की बात भी करो तो बेटा ये भी कट ऑफ आपकी 590 प्लस ही रह रही है, इससे नीचे नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SAS नगर, जहाँ पर 100 MBBS सीट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी ये लास्ट मेडिकल कॉलेज है, मतलब लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फिर काफ़ी हैं, मैं उनकी भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस में रहते हैं। सब बच्चों को पहले गवर्नमेंट सीट्स ही चाहिए ना, उसके बाद बात करते हैं। तो बेटा अगर आप ऑल इंडिया से इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो PWD वाले बच्चे याद रखें कि इस कॉलेज में सीट्स नहीं हैं आपके लिए ऑल इंडिया में। अगर आप जनरल क्लास से हैं और यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेटा यहाँ का कट ऑफ किसी भी हाल में 690, 685, कम से कम 685 से नीचे नहीं जाएगा। अगर बेटा आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 675 के आसपास जाएगी कट ऑफ। OBC की बात करें तो 680 प्लस, और SC क्लास से हैं तो यहाँ पर कट ऑफ बेटा आपका 600 प्लस चला जाएगा, और ST क्लास के लिए ये कट ऑफ बेटा 570 प्लस चला जाएगा, बहुत हाई है। अब बेटा स्टेट कोटा से अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं और PWD कैंडिडेट हैं तो बहुत गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपको बेटा ये यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स पर ये एडमिशन मिल जाएगा। तो ये समझ लो PWD जो बच्चे हैं पंजाब से, उन्हें अपनी स्टेट काउंसलिंग में ये एडमिशन मिल जाएगा, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर वो नहीं भी करते PWD बच्चे पंजाब के तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज आपके स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई PWD के लिए नहीं जा रही है। चलो अब हम सब कैटेगरीज की बात करते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 450 कट ऑफ इस बार पहुंच जाएगा, और अगर आप जनरल TA क्लास से बिलोंग करते हैं, स्पेशली बोल रहा हूँ TA क्लास वाले ध्यान से सुने, कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी इस बार आपकी कट ऑफ 570 प्लस जाएगी इस कॉलेज के लिए, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी की बात करें तो भैया यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाएगा 640 से नीचे, ठीक है। अब BC क्लास की बात करें तो कट ऑफ 600 प्लस रहेगी भाई। जनरल डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो मैंने डिफेंस कैटेगरी के लिए शुरू में ही बता दिया आपको कि इसमें डिपेंड करता है टोटली कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था डिफेंस में, और किस बच्चे ने आपके साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, वो तो करेंगे सब एक साथ ही। अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपने भी अप्लाई किया काउंसलिंग में, मतलब आपने से ऊपर रखा, अब दूसरे बच्चे ने भी ऊपर रखा, अब दूसरे बच्चे के नंबर आपसे अच्छे हैं, मान लो उसके 500 नंबर हैं, आपके नंबर 250 हैं, तो उसे वो कॉलेज मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नंबर उससे कम थे, तो आपका कंपैरिजन सिर्फ उससे है। तो ऐसा कोई कट ऑफ वहाँ बनता नहीं है कि स्पेशली यही कट ऑफ है डिफेंस कैटेगरी का कि 500 के नीचे नहीं मिलेगा कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार 140 पर एडमिशन हुआ, उससे पिछले साल 535 पर हुआ, तो इसका क्या मतलब है कट ऑफ इतना ज़्यादा डाउन हो गया? नहीं, इसका मतलब था कि उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा बच्चा था नहीं, ये सीधी सी बात है। तो लक फैक्टर डिपेंड करता है, और अगर आपके मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे वो आपके चांसेस बढ़ाएंगे एडमिशन के, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सीट मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा कम मार्क्स पर भी, चलो मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी एडमिशन मिलने के फुल चांस है आपको। जनरल RA कैटेगरी वाले याद रखें कि इस बार जो कट ऑफ है 560 प्लस जाएगी। जनरल FF कैटेगरी की बात करें तो 300 के अंदर अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। चलो अब हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की। पहले नाम बता देता हूँ, दयानंद मेडिकल कॉलेज जो है लुधियाना में 100 सीट्स वाला। आदेश मेडिकल कॉलेज, ये तो बहुत फेमस है भाई, आदेश बठिंडा में 150 सीट है उसमें। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जलंधर 150 सीट। ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज 150 सीट पटियाला, और चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पठानकोट 150, इसके अंदर भी MBA सीट्स हैं, ठीक है। अब ज़रा इन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लें, ज़रा थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स देख लें इनका, और हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ की भी बात कर रहे थे तो मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दयानंद मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ इस टाइम, और उनके पुराने डेटा को छान रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात तो मुझे दिखाई दे रही है कि पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में काफ़ी डाउन रहती है। तो यहाँ कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, प्राइवेट कॉलेजेस हैं।
तो यहाँ पर पंजाब मतलब स्टेट कोटा से ही एडमिशन होता है। दूसरा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है यहाँ पे अलग से। अब मैनेजमेंट कोटा की बात अलग करेंगे, पहले पंजाब स्टेट काउंसलिंग की बात कर लें कि कितने कितने स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका स्कोर बेटा 620 प्लस है जो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर। बीसी क्लास के लिए बेटा ये कट ऑफ 570 के आसपास है। एससी क्लास के लिए कट ऑफ बेटा 425 430 हाँ 430 प्लस है, ठीक है। इस बार इसमें आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन भाई फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, आपको पता ही है ना। अब गवर्नमेंट फीस जो है वो बता देता हूँ मैं आपको कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 4,06,000 रुपये एक साल की। और मैनेजमेंट कोटा से जाओगे तो कितनी है भाई, 10 लाख। काफ़ी हैवी फीस है भाई। गलत तो नहीं पढ़ लिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं भाई गलत नहीं पढ़ा, 10,42,000 है, 10,42,000 पर ईयर। काफ़ी बढ़िया फीस है भाई। और एनआरआई कोटे से कोई एडमिशन लेता है तो वो भाई डॉलर्स में ये तो बहुत महंगा है। खैर प्राइवेट कॉलेज देखो, अगर आपका ब्योथ है मतलब अगर आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो फीस फिर भी क्या ही दिक्कत है, गवर्नमेंट फीस से अगर एडमिशन हो जाता है तो, है ना। चलो ज़रा मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ देख लेते हैं क्या जा रही है। मैनेजमेंट कोटा में जनरल बीए जो कट ऑफ जा रही है भाई वो 580 के आसपास रहेगी। यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती ही नहीं है क्योंकि फीस इतनी हैवी है। जनरल बीआर कैटेगरी की बात करें तो वही 560 के आसपास ही है। जनरल टीए जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, कुछ बच्चों ने 2-3 बार पूछा, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा रही है भाई वो कट ऑफ 470 के आसपास है, बस इससे नीचे में ही एडमिशन हो जाएगा। और बीसी की बात करें मतलब बीसी कैटेगरी की बात करें तो 520 प्लस, एससी की बात करें तो 350 प्लस, और जनरल आरए कैटेगरी की बात करें तो 420 प्लस। जनरल कैटेगरी में 600 नंबर पर भी 610 की बात मानो स्टेट में हो जाएगा एडमिशन। तो देख लो बेटा, मैंने बता दिया आपको फर्स्ट। अब जरा आदेश मेडिकल कॉलेज को भी देख लेते हैं। फीस तो बहुत हैवी है भाई, है ना। अब हम ठहरे मेडिकल मतलब सॉरी वो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे, अब हमारी वो 4,000 फीस 6,000 फीस से जब कंपेयर करते हैं इतनी हैवी फीस, मतलब दिल्ली की फ़ीस बहुत डाउन है यार, तो लगता है काफ़ी ज़्यादा है। अब चलो आदेश मेडिकल कॉलेज का भी कट ऑफ आपको बता देता हूँ। स्टेट कोटा से अगर एडमिशन ले रहे हैं तो क्या कट ऑफ जा रही है। तो एससी कोटा के लिए कट ऑफ बेटा 370, जनरल डिफेंस कोटा के लिए तो कोई बात नहीं भैया 450 पर भी एडमिशन हो सकता है, 500 या तो सेफ समझना। जनरल बीए कैटेगरी के अंदर बेटा 550, जनरल एफ कैटेगरी के लिए तो मैंने आपको वो बताइए जितने ज़्यादा नंबर आपके होंगे वो चांसेस बढ़ाएंगे आपके एडमिशन के। और जनरल जेके कैटेगरी की बात करें तो 450, जनरल आरए कैटेगरी की बात करें तो 410 प्लस, बीसी कैटेगरी की बात करें 520 प्लस, और जनरल बीआर कैटेगरी की बात करें तो 550 प्लस, जनरल टीए की बात करें तो 430 प्लस, और जनरल कैटेगरी के अंदर बेटा यहाँ पर एडमिशन हो रहा है 570 प्लस पे। तो इसीलिए हो रहा है बेटा बिकॉज दे आर क्या बोलूँ बेटा एक्सपेंसिव कॉलेजेस। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको ही बता देता हूँ बेटा मैं। तो फीस की तो क्या ही बात करें, थोड़ा बहुत ही अंतर है पर ठीक ठाक फीस है बेटा। और कॉलेज में जरा क्या यहाँ भी बेटा वही चल रहा है, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज 150 सीट्स, ठीक ठाक फीस है। यहाँ का कट ऑफ क्या जा रहा है भाई, पंजाब स्टेट काउंसलिंग से अगर एडमिशन लेते हो तो जनरल जेके कैटेगरी में 500 प्लस, जनरल टीए कैटेगरी के लिए 430, जनरल एफएफ कैटेगरी के लिए तो एफएफ कैटेगरी का तो मैंने बताया ही है, आपके कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही एडमिशन हो जाएगा। बीसी कैटेगरी की बात करें तो 560 प्लस, जनरल बीआर कैटेगरी की बात करें तो 600, जनरल डिफेंस कैटेगरी का तो मैंने फिर बार बताया 500 के ऊपर मार्क्स है तो अच्छे चांस है, कम पर भी एडमिशन हो जाता है। वो डिपेंड करता है भाई आपके साथ कौन भर रहा है ना, लक फैक्टर है भाई, ज़्यादा नंबर तो गारंटी है फिर तो। जनरल आरए कैटेगरी की बात करो तो 450 प्लस, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 600 के आसपास जा रही है यहाँ, और एससी की बात करें तो 400 प्लस, जनरल बीए कैटेगरी की बेटा 590। चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज की बात कर लो एक बारी। देखो अगर कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये मेडिकल कॉलेज इस बार काउंसलिंग में होगा नहीं होगा, तो बेटा जब आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है ना
तो नोटिफिकेशन के साथ साथ ही पता चल जाता है कि इस बार इतनी MBBS सीट्स और ये कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर दी काउंसलिंग। तो सारी बातें समझ में आ जाती है। अगर मैं अभी से कोई प्रेडिक्शन देने लगूँ तो वो भी फेल हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी हो ना जो बहुत सालों से चैनल चला रहा है वो बात करे, वो भी फेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो कुछ और मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं जो पंजाब में है, जैसे कि MBBS प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, मतलब वहाँ पे जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है लुधियाना में, 100 सीट्स है यहाँ पे। श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पर भी 150 सीट है। ठीक है, ये क्या है, माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा से एडमिशन मिलता है भाई। ठीक है, तो फीस ठीक है यहाँ की भी बढ़िया है भाई, है ना। अब यहाँ पंजाब स्टेट काउंसलिंग से देखें तो क्या जा रही है कट ऑफ, तो जनरल कट ऑफ जो जा रही है बेटा इस बार यहाँ पर जा रही है 620 प्लस, और SC कैटेगरी की बात करो तो 420 प्लस, BC कैटेगरी की बात करो तो ये जा रही है बेटा आपकी 570 प्लस, तो कोई ज़्यादा तो नहीं है ना। और अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो कम से कम नंबरों पर एडमिशन है भाई यहाँ पे। तो श्री गुरु रामदास कॉलेज की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। श्री गुरु रामदास के अंदर जो चल रही है स्टेट काउंसलिंग में वो क्या कट ऑफ है देख लो पंजाब स्टेट काउंसलिंग की। जनरल RA कैटेगरी की एक बेटा कट ऑफ इस बारी 400 के आसपास जा रही है, और जनरल TA कैटेगरी की 350 के आसपास, और नॉर्मल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 600 प्लस पर एडमिशन हो रहा है यहाँ पे। BC कैटेगरी के लिए 530, SC कैटेगरी के लिए 340 प्लस, और जनरल BA कैटेगरी के लिए 550 प्लस पे हो रहा है। हाँ, पिछले साल से थोड़ा बढ़ा हुआ यहाँ पे भी दिखाई देगा। देखो फर्क तो सब जगह पड़ेगा बढ़ी हुई कट ऑफ का। ओके, अब कुछ PG कॉलेजेस हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो उसका तो आप UG वाले बच्चों को कोई बात नहीं, कुछ नाम ले लेता हूँ सुन लो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर है यहाँ पर, मतलब इन सारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर PG सीट्स भी हैं, है ना। एक होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर भैया वही PG करनी, किसी को स्पेशलिस्ट बनना है किसी चीज़ का, मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए यहाँ पर जाना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SAS नगर, मतलब सीट्स भी यहाँ एक दो सीट्स हैं, तो नीट PG वाला सीन है। तो हाँ, तो बेटा यहाँ पर सारे कॉलेजेस लगभग कंप्लीट हो गए। ठीक है, पंजाब के। अगर आपको बेटा ये लिस्ट पसंद आई हो, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, जो कि कर रहा हूँ मैं रात को 3 बजे बिकॉज आई प्रॉमिस्ड सम ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स कि उन्हें डिलीवर की जाएगी आज की आज ही कट ऑफ, तो मैंने बोला था चाहे नींद उड़ानी पड़े पर कट ऑफ ज़रूर डालूंगा। और अभी बज रहे हैं रात के 3:03। ठीक है, तो अब ये कब अपलोड होती है वो छोड़ो, अपलोड तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा, बच्चों को सुबह मिलेगी। सो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आप सजेशन देख सकते हैं मुझे, और क्वेश्चंस पूछने हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और बेटा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, ताकि इस तरह का डेटा मैं आपके लिए इसी डेडिकेशन से और इससे भी ज़्यादा डेडिकेशन से ला सकूं। ठीक है, होप करूंगा कि एक MBBS की सीट आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओ। ठीक है, यही मेरी गुड विशेस हैं आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और सपोर्ट बनाए रखें, और ये लाइक बटन को ठोकते रहें।